बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे सामीन, आज हमने जानना है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नमाज में कहाँ कहाँ पढ़ी जाती है और कहाँ पर नहीं पढ़ी जाती, और बिस्मिल्लाह भी कहाँ कहाँ पे पढ़ी जाती है, कहाँ कहाँ पर नहीं पढ़ी जाती। तो जब हम नमाज शुरू करते हैं, जब भी नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के शुरू में पहली रकात में सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना ये सुन्नत है। उसके बाद फिर नमाज चाहे 4 रकात वाली हो, 3 वाली हो, 2 वाली हो, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सिर्फ पहले सना के बाद जो है आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ये जो है सुन्नत है। उसके बाद कहीं रकात में भी औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। उसके बाद बिस्मिल्लाह कहाँ कहाँ पढ़ी जाएगी, तो बिस्मिल्लाह जो है सूरत फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना सुन्नत है। हाँ, अगर सूरत फातिहा पढ़ने के बाद अगर सूरत जो हम शुरू करते हैं, अगर वो सूरत शुरू से तिलावत की जा रही है नमाज के अंदर, तो फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना जो है मुस्तहब है। तो इसलिए सुन्नत और मुस्तहब पे अमल करेंगे तो हमारी नेकियों में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर सुन्नत और मुस्तहब अगर छूट जाए तो ना ही कोई सीधा साव होता है, ना उसका कोई नमाज में कुछ नुकसान होता है। तो गोया के मुकम्मल नमाज के अंदर सिर्फ़ औज़ु बिल्लाह पहली रकात में पढ़ना सुन्नत है, और बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह हर रकात में पढ़ना सुन्नत है। अगर सूरत शुरू कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अलम तरा शुरू करनी है, तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब अमल है हर रकात के अंदर इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह सिलसिलावार नमाज़ों के मसाइल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।